भारत ने अपनी मुनाफत करते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और सिविल जो शहरी आबादी है उनको और मसाजिद को निशाना बनाया है। और एक मासूम बच्चा भी शहीद हुआ भालपुर में। एक मुरीदके में हमारे पास जो है वो शहीद मसूर हुए हैं, उनकी बॉडी, और 23 जख्मी है तक भालपुर में। साथ रहिए सर, साथ रहिए सलमान साहब, साथ रहिए हमारे। पाकिस्तान का करारा जवाब, भारतीय फौज चेक पोस्टें छोड़कर भाग उठी। ये जा वो जा, पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल नहीं चटाई, पीछे हटा दिया, भगा दिया। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, दांत खट्टे कर दिए। पाक फौज ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए थे। आपको बता दें, भारत का बुज़दिलाना वार पाकिस्तान ने इसका जवाब दिया। पाकिस्तान ने करारा जवाब दे दिया। चेक पोस्टें छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया भारत। बिल्कुल दुम कर भाग निकले। पाकिस्तान ने जवाब दिया। भारतीय फौजी 50 चेक पोस्टें छोड़कर भाग निकले। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 30 नहीं, 50 फौजी चेक पोस्टें जो है 50 चेक पोस्टें छोड़कर उनके जो फौजी हैं वो भाग निकले। 50 भारतीय फौजी चेक पोस्टें छोड़कर वहां से फरार हो चुके, रफू चक्कर हो चुके। किरण, फर्क पता है क्या है? फर्क यह था जब उन्होंने हमला किया। सलमान रफीक साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। जख्मियों के हवाले से भी आपसे जानेंगे कि अब तक अस्पतालों में पंजाब में कितने जख्मी पहुंचे हैं। फर्क यह है कि जब भारत ने जो है वो हमला किया, ये शरारत की, तो पूरी कौम छुपने की बजाय सड़कों पर निकल आई और जिस जानिब हमला किया उस तरफ लपकी, नारे तकबीर, कलमा शहादत, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते। दूसरी जानिब भारतीय फौजी अपनी चेक पोस्ट से छोड़कर भाग निकले। मुकाबला बनता ही नहीं है। सलमान रफीक साहब, इस वक्त सूरत ये है कि भालपुर में 23 जख्मी आए हैं। हमारी प्रिंसिपल, हमारे एमएस और तमाम प्रोफेसर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स मौजूद हैं। उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। मरीज की जो एक शहादत है और उसके साथ एक जख्मी है जो माइनर इंजर है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी कौम इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। हम अपनी फौज के साथ हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं और इंडिया का जो बुज़दिलाना कार्रवाई है उसका इंशाल्लाह भरपूर जवाब दिया जाएगा। और पूरी कौम मुत्तहिद है और हम बिल्कुल हौसले में हैं और जो भी होगा इंशाल्लाह मुल्क की इज्जत और वकार पे कोई सौदा नहीं किया जाएगा। जबरदस्त। अब जरा ये बताइए, आपने देखिए अपने बहावलपुर और मुरीद के बारे में बताया, पंजाब भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की गई है। थोड़ी इसकी तफसील भी बताइए हमारे देखने वालों को, कौम को। हमारे जितने भी अस्पताल हैं तमाम में इस वक्त हमारी सीनियर कंसल्टेंट प्रोफेसर मौजूद है। मैं खुद कंट्रोल में मौजूद हूँ। मैं खुद अस्पतालों का विजिट कर रहा हूँ। मेयो जा रहा हूँ, मेयो के बाद गंगाराम, फिर मैं भालपुर जा रहा हूँ। तो हम बिल्कुल अपना जो हमारी जिम्मेदारी है महकमा सेहत की, रेस्क्यू गवर्नमेंट 2 जो है वो भी अपना पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। भालपुर में हमारी 31 एम्बुलेंसेज काम कर रही हैं। हमारे वहाँ पे भी लोग मौजूद हैं। तो जो भी डायरेक्शन हमें सीएम पंजाब की तरफ से, ये हमारी जिम्मेदारी, उसको भरपूर तरीके से इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा। अस्पताल में बहरहाल हम अलर्ट हैं, हमारे डॉक्टर नर्सेज मौजूद हैं। और ये भी बताइएगा, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अभी से जो आप लोगों ने फैसले किए हैं ये कब तक के लिए किए हैं ये नहीं पता, लेकिन आप लोग पूरी एनर्जी के साथ में काम कर रहे हैं। के साथ करेंगे और बिल्कुल अपने डॉक्टर, नर्सेज का, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ है। और मैं खुद भी भालपुर जा रहा हूँ। और मुरीदके से क्या इतलात है? वहां पर कितने जख्मी? मुरीदके में एक डेथ की इतला है, एक शहादत है और एक माइनर इंजर है। ठीक है। और इस इलाके में जो तमाम अस्पताल हैं, लाहौर के तमाम अस्पतालों में भी अमला पहुंच चुका है और इमरजेंसी लग चुकी है। लाहौर समेत गुजरांवाला, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, भालपुर, हर जगह हम रेड अलर्ट पे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हमारे रेड अलर्ट पे हैं और तमाम अस्पतालों में बिल्कुल खून के हवाले से, ब्लड बैंक के हवाले से तमाम जो ट्रीटमेंट है उसके पूरे इंतजाम मौजूद हैं। जी ठीक है। वज़ीर-ए-सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल्स हमें दे रहे थे। अभी आपको बताते हैं कि छोड़कर भाग निकले और जोली पोस्ट, बडोरी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। पाक फौज की भागती भारतीय फौजियों पर फायरिंग और पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इतलात है। किरण, एक और नुकसान पहुंचाया है जो कि दुम दबाकर बुज़दिल, जब पहले उसने शरारत की, पाकिस्तान ने जवाब दिया, भागने की कोशिश की, उन भागते भारतीय फौजियों पर भारत ने वाजे कर दिया अपने नाज़रीन पर, भारत ने आम शहरियों को, सिविलियंस को निशाना बनाया और पाकिस्तान ने उनके तैयारों को निशाना बनाया, उनकी चेक पोस्टों को निशाना बनाया, उनकी ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाया और भागते फौजी जो कि दुम दबाकर भाग रहे थे उन पर फायरिंग की, जिससे बड़े नुकसान का जो है वो इतला सामने आ रही हैं। और ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, सिविलियंस को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये जो इनके हालात है इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा। इन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, पाकिस्तान की आबादी को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान का करारा जवाब। 50 भारतीय फौजी
चेक पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। चोली पोस्ट बदौड़ी सेक्टर में दुश्मन के 50 फौजी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। पाक फौज की भागते भारतीय फौजियों पर फायरिंग। पाक फौज की फायरिंग से दुश्मन की बड़ी तादाद में हलाकतों की इत्तलात सामने आ रही है। पीरकाटी सेक्टर में भी 40 भारतीय फौजी पोस्टें छोड़कर भाग खड़े हुए। वो पाकिस्तानी होते हैं जो जज्बा शहादत के साथ में बर्फानी बिल्कुल संगलाख पहाड़ियों पर अकेले भी होते हैं तो खड़े रहते हैं। दुश्मन भी सैल्यूट मारता है जब उनका जनाजा नीचे आता है और फिर उनको एहतियात के साथ पहुंचाया जाता है। ये भारतीय हैं, इनको जिंदगी प्यारी है, ये लड़ने निकले थे, ये बुज़दिली दिखाने निकले थे, ऐसा करने आए थे ये। तो किरण अपडेट्स पे अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। मुरीद के से भारत ने गवर्नमेंट एजुकेशनल और हेल्थ कॉम्प्लेक्स पर 4 मिसाइल दागे। भारतीय हमले में मस्जिद भी शहीद हुई, 3 मकानात भी उसकी जद में आए। हमले में बुजुर्ग शहरी शहीद जबकि 2 लापता हैं, 30 जख्मी हैं। और ये आप मनाजिर देख सकते हैं कि जो मुरीद के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भारत ने गवर्नमेंट एजुकेशनल और हेल्थ कॉम्प्लेक्स पर 4 मिसाइल दागे हैं और भारतीय हमले में एक मस्जिद भी शहीद हुई, 3 मकानात भी इसकी जद में आए, जिसका पाकिस्तान ने जवाब दिया है और उसी की ज़बान में भारत को जवाब दिया है। और जब जवाब दिया तो उनके ये हम किरण वो बात कर रहे थे कि जिसपे सिविलियंस को उन्होंने टारगेट किया, सिविलियंस के एरियाज को उन्होंने टारगेट किया और जिसका जवाब पाकिस्तान ने रिटेलिएट इस बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में किया। हमारी फोर्सेस ने, हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया, उनके तैयारों को गिराया। चाय का वही बात आ जाती है कि चाय से लेकर जो है इस जवाब तक हम देख रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह उनकी चेक पोस्टर पर हमला किया, भागते फौजियों को निशाना बनाया। प्रोफेशनलिज्म और एथिक्स, पाकिस्तानी अफवाज इसका दामन नहीं छोड़ती, इसका हमेशा ख्याल रखती हैं। इससे पहले खातून के शहीद होने की इत्तलात थी, अब एक बुजुर्ग के शहीद होने की इत्तलात आई है। एक बच्चे के जो पहला शहीद है वो बच्चा है छोटा, उसकी इत्तलात आई थी पहले। भारत ने गवर्नमेंट एजुकेशनल और हेल्थ कॉम्प्लेक्स पर 4 मिसाइल दागे। मुरीद के से यह खबर आ रही है भारतीय हमले में एक मस्जिद शहीद हुई, 3 मकानात इसकी जद में आए, 3 मकानात को नुकसान पहुंचा। इस हमले में, इस बुज़दिलाना हमले में एक बुजुर्ग शहरी शहीद हुए हैं, यह खबर भी सामने आई। 2 अफराद के लापता होने की इत्तलात हैं, 3 अफराद जख्मी हुए हैं, ये खबरें भी आई हैं। हम मुरीद के बारे में आपको बता रहे हैं। अब से थोड़ी सी देर पहले सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ, जो मुख्तलिफ अफराद के जख्मी होने की इत्तलात आई, वो बहावलपुर से थी। मुरीद के में 1 शहादत रिपोर्ट हुई थी, 1 जख्मी। अब हम इससे जुड़ी ही आपको ये खबर भी दे रहे हैं। वजीर सेहत खुद भी बहावलपुर के लिए निकले हैं, वो कह रहे हैं वो खुद जाकर के वहां पर चीजें देखेंगे क्योंकि वहां जख्मियों की तादाद बहुत ज्यादा है। आम आदमी, आम पाकिस्तानी जो मुसल्ला नहीं है, भारतीय फौजियों को हमला करने के लिए वो नजर आया है। ये इनकी ट्रेनिंग है, ये भारतीय फौजियों का प्रोफेशनलिज्म है। और ये जंग करने किस बात पर आए थे? झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। बुज़दिल भारत दुश्मनी निभाने के लिए आया और वो करने का सलीका भी भारत को ना आया। मुरीद के और बहावलपुर से खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ अफराद के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। बहावलपुर में 23 अफराद जख्मी हुए हैं। आपको मुरीद के में जो नुकसान हुआ है उसकी तफसील भी बता देते हैं। जो समा के नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान का भरपूर जवाब भी बताएंगे, लेकिन जरा ये नुकसान भी आपको बता दें। पाकिस्तान के आम आदमी को नुकसान पहुंचाया गया, पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर हमला किया गया। भारत ने मुरीद के में गवर्नमेंट एजुकेशनल और हेल्थ कॉम्प्लेक्स पर 4 मिसाइल दागे। ये याद रखिएगा, ये जहन में रखिएगा, जिन छतों के ऊपर, जिन घरों के ऊपर, जिन मकामात के ऊपर ये मिसाइल बरसाए गए वो बिल्कुल आम लोग हैं।